नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में चल रहे कॉप 28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यूएई में मौजूद हैं। कॉप 28 बैठक का आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक हो रहा है। इस बैठक में पीएम मोदी पर्यावरण बदलाव को लेकर भारत के आगामी रोडमैप पर अपने विचार रख रहे हैं। भारत की आवाज में विकासशील देशों की समस्याओं का जिक्र हो रहा है। वहीं पर्यावरण के मुद्दे पर भारत विकासशील देशों की प्रमुख आवाज बन रहा है। इसके पहले ब्रिटेन के ग्लासगो में सम्मेलन के दौरान भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल यानी कार्बन उत्सर्जन खत्म करने का रोड मैप पेश किया था। प्रधानमंत्री की यह वर्ष 2023 में यूएई की दूसरी बैठक है। इस बार यूएई में कॉप 28 के विभिन्न सत्रों में विश्व के 167 देशों की सरकारों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग से भी द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। इस सम्मेलन में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के उनके साथ बैठक का कोई प्लान नहीं है। मालदीव के प्रेसिडेंट तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मिलने के बाद मालदीव आएंगे। तुर्की की मोइजू से मुलाकात भारत के खिलाफ मुस्लिम ध्रुवीकरण की एक रणनीति हो सकती है। पीएम मोदी की मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ होने की संभावना है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, ब्राजील के शीर्ष नेताओं के भी इसमें हिस्सा लेने की संभावना है। इजरायल और हमास के बीच विवाद का साया इस बैठक पर पड़ने की आशंका थी, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच कुछ शांति स्थापित हुई है तो ज्यादा नेताओं के इसमें हिस्सा लेने की संभावना है। कॉप 28 एक सालाना बैठक है। यह दुनिया में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं पर चिंता और विमर्श करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है। इस सम्मेलन में दुनिया के करीब करीब सभी देश हिस्सा लेते हैं। इजरायल और हमास जंग और रूस और यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियों के बीच ये सामने आए भू राजनीतिक जोखिमों के मद्देनजर सम्मेलन काफी अहम है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर तो विमर्श होगा ही, साथ ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की द्विपक्षीय बातचीत भी होगी जो काफी उपयोगी साबित होगी। भारत एक तेजी से बढ़ता विकासशील देश है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत विकासशील देशों की प्रमुख आवाज है और पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे भारत ग्रीन हाउस गैसों के शीर्ष उत्सर्जकों में से एक है। ऐसे में भारत के लिए यह अहम होगा कि वह महत्वाकांक्षी रहे, साथ ही न्यायसंगत भी रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे सम्मेलनों में सिर्फ चर्चा न हो बल्कि कंक्रीट समाधान निकले, ये जरूरी है। इसके लिए 3 उद्देश्यों का पूरा होना जरूरी है। पहला, एजेंडा और लक्ष्यों का निर्धारण। दूसरा, जमीन पर उतारने की प्रक्रिया का निर्धारण और कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब यह साल रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष रहा है। यही नहीं, जंगल की आग, बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ भू राजनीतिक रूप से भी इस साल अशांति रही है। कॉप 28 में कई अहम विषयों पर विकसित और तेजी से विकास कर रहे विकासशील देशों को ध्यान देना जरूरी होगा। उत्सर्जन शमन लक्ष्य, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, विकसित देशों से वित्त पोषण, इंडस्ट्री से मिलने वाले समाधानों पर फोकस, कम कार्बन नवाचार, पेरिस समझौते के अनुच्छेद को क्रियान्वित करने में प्रगति जैसे विषय काफी अहम हैं। चूंकि भारत के खेतीहर देश है, यहां इस वजह से मीथेन उत्सर्जन काफी होता है। ऐसे में भारत के लिहाज से मीथेन उत्सर्जन में कटौती कॉप 28 का अहम मुद्दा हो सकता है। कृषि से उत्सर्जन में कटौती का मतलब फसल पैटर्न में बदलाव हो सकता है। इसका भारत की फूड सिक्योरिटी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में भारत को ताकत के साथ अपनी बात रखनी होगी। नए सीएसई डाउन टू अर्थ आकलन से पता चला है कि भारत ने इस साल के पहले 9 महीनों में लगभग हर दूसरे दिन एक चरम मौसम की घटना देखी। इसलिए देश को लॉस और डैमेज फाइनेंस पर विशेष जोर देने की जरूरत है। भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, इसके बावजूद कोयले से अभी भी बिजली के संयंत्र चल रहे हैं। ऐसे संयंत्रों को तत्काल बंद करने की मांग का भी भारत को सामना करना पड़ेगा। अमेरिका सहित कई विकसित देश भारत और चीन जैसे देशों को कोयले से होने वाले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। कम से कम 1.5 दशक तक भारत को कोयले से बिजली उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि भारत में हाल के वर्षों में पन विद्युत परियोजनाएं और विंड एनर्जी के उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत चरणबद्ध तरीके से कोयले के उपयोग को खत्म करने का तर्क देता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में खपत होने वाली लगभग 73% बिजली कोयले का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होगी। भारत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के एक बड़े हिस्से में बदलाव कर रहा है। देश को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के विकास के लिए, एक बेहतर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के लिए फाइनेंस की जरूरत है। G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में विकासशील देशों के लिए नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2030 से पहले की अवधि में 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत को रेखांकित किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार की बैठक में साल 2030 से पहले ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना और उत्सर्जन में कटौती करना अहम एजेंडा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।